वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में टॉपिक हमारा 69 अग्नाशय रस। हमने आपको बताया था कि गृहिणी में दो प्रकार के रस आते हैं, पित्तरस और अग्नाशय रस। छोटी आंत्र में पाचन क्रिया चल रही थी, तो छोटी आंत्र के कौन से भाग? गृहिणी के अंदर। तो देखिएगा आप, हमने आपको पित्तरस के बारे में बता दिया था। अब आता है आपका अग्नाशयी रस, ध्यान दीजिएगा। तो अग्नाशय रस किससे आता है? अग्नाशय से। तो ध्यान देना, यह पूर्ण पाचक एवं शक्तिशाली क्या होता है? रस होता है, जो जिसमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान देना, अग्नाशय रस देखो, यह पूर्ण पाचक रस एवं यह पूर्ण पाचक, ऐसे लिखें, यह पूर्ण पाचक एवं शक्तिशाली रस, ध्यान दीजिएगा, पूर्ण पाचक एवं शक्तिशाली रस होता है, जिसमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें निम्नलिखित एंजाइम पाए जाते हैं जो क्षारीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। तो ध्यान देना, एंजाइम कौन कौन से हैं उनके बारे में एक बार देख लीजिए आप। पहला है आपको ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, ये ट्रिप्सिनोजन। दूसरा है काइमो ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन। और तीसरा है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तीसरा है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। और चौथा जो है वो आ जाएगा आपके एमाइलेज, एमाइलेज, एमाइलेज। और जो पांचवा है इलस्ट्रेट, आपका आ जाएगा, पांचवा लिख लीजिए आप, लाइपेज करो इसके बाद में, लाइपेज। छठवां है, पांचवा लाइपेज है, और छठवां आ जाएगा आपको न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज जो न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बदलता है, न्यूक्लिएज। तो ये एंजाइम जो हैं आपके, ये किसमें पाए जाते हैं? अग्नाशयी रस में। अग्नाशय रस किससे आता है? अग्नाशय ग्रंथियों से। और अग्नाशय ग्रंथियों में ध्यान देना, जो अग्नाशय ग्रंथि किसका स्त्राव करती है? अग्नाशयी रस का, जो सामान्य पित्तवाहिनी के साथ मिलकर कहाँ खुलती है? गृहिणी में। तो ध्यान देना, अग्नाशय रस पूर्ण पाचक एवं शक्तिशाली रस होता है, मतलब सबसे पावरफुल पाचक रस होता है, जिसमें ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लिएज एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान देना, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये ध्यान देना प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। अग्नाशय रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं। अरे होते हैं इलस्ट्रेट, ये निष्क्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, निष्क्रिय रूप से स्थापित होते हैं। किंतु ध्यान देना, गृहिणी की श्लेष्मिका द्वारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम का स्त्रवण किया जाता है, जिसके द्वारा इनको सक्रिय अवस्था में बदला जाता है। तो आप देखिएगा ध्यान से, अग्नाशय रस में उपस्थित, देखो ध्यान से, अग्नाशय रस में उपस्थित
ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इलस्ट्रेट निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं। कैसे होते हैं बेटा? निष्क्रिय रूप में पाए जाते हैं, निष्क्रिय रूप में होते हैं, उपस्थित होते हैं निष्क्रिय रूप में आमाशय रस में उपस्थित ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इलस्ट्रेट निष्क्रिय रूप में होते हैं। तो क्या होता है? निष्क्रिय रूप में होते हैं तो इनको सक्रिय कैसे किया जाता है? तो ग्रहणी की, ध्यान देना, इसलिए ग्रहणी की श्लेष्मिका स्तर या श्लेष्मिका द्वारा, इसलिए ध्यान देना, इसलिए ग्रहणी डोडिनम, ग्रहणी की श्लेष्मिका द्वारा, ग्रहणी की श्लेष्मिका द्वारा स्त्रावित कौन सा एंजाइम किया जाता है? एंटेरोकाइनेज। ग्रहणी की श्लेष्मिका द्वारा स्त्रावित एंटेरो या ग्रहणी की श्लेष्मिका द्वारा एंटेरोकाइनेज हार्मोन, एंटेरोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है जो इनको सक्रिय करता है। या आप ये कह सकते हैं कि इसलिए ग्रहणी की श्लेष्मिका द्वारा स्त्रावित एंटेरोकाइनेज एंजाइम ग्रहणी की श्लेष्मिका द्वारा एंटेरोकाइनेज स्त्रावित होता है। एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा, ये लिखो आप, एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें सक्रिय किया जाता है, इन्हें सक्रिय किया जाता है, मतलब इनका सक्रियण किया जाता है। इनके सक्रियण के पश्चात विभिन्न एंजाइम निम्न अनुसार पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। इसके पश्चात या इनके सक्रियण के पश्चात विभिन्न एंजाइम, इनके सक्रियण के पश्चात विभिन्न एंजाइम पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। पाचन क्रिया में निम्नानुसार भाग लेते हैं। ध्यान देना कि अग्नाशय रस में उपस्थित ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इलस्ट्रेट निष्क्रिय रूप में होते हैं। इसलिए ग्रहणी की श्लेष्मिका द्वारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है जो इन्हें सक्रिय करता है और सक्रियण के पश्चात ये पाचन क्रिया में निम्नानुसार भाग लेते हैं। तो देखिए बेटा, इसका मैं PDF डाल दूंगा आपको, आराम से आप नोट्स बना लेना, फिर भी एक बार इसको ध्यान से देखें। तो ध्यान देना, जैसे ट्रिप्सिनोजन हार्मोन है, ट्रिप्सिनोजन, ये होता है निष्क्रिय अवस्था में होता है, ये निष्क्रिय अवस्था में। ध्यान देना, एंटेरोकाइनेज एंजाइम किस में चेंज हो जाएगा? ये ट्रिप्सिन में, ट्रिप्सिन
में बदल जाएगा। ध्यान देना, ट्रिप्सिन, इसको ऐसे लिखो, ट्रिप्सिन, ये होती है इसकी सक्रिय अवस्था, सक्रिय अवस्था में चेंज हो जाएगा। अब ध्यान देना आराम से। इस प्रकार काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन दूसरा है, ये पहला था, छोड़ो, आगे देखो दूसरा, काइमोट्रिप्सिनोजन। ये कौन सी अवस्था में होता है? निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में। वही एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज एंजाइम किसमें चेंज हो जाएगा? ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन ये होता है सक्रिय अवस्था में। तो काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिनोजन एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा ट्रिप्सिनोजन में चेंज हो जाएगा, जो कि सक्रिय अवस्था होती है, जो पाचन में सहायक होती है। अब आता है आपको तीसरा जो था, यह जो आपको प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये भी एंटेरोकाइनेज, ध्यान देना इसमें ये ट्रिप्सिन आएगा, इसको ये ट्रिप्सिन क्या करेगा? सक्रिय करेगा इसको, सॉरी, ट्रिप्सिन। और यहाँ जाएगा ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिन एवं ट्रिप्सिनोजन, इनके द्वारा से क्या हो जाएगा? सक्रियण हो जाएगा। ध्यान देना, ट्रिप्सिन, एंटेरोकाइनेजन करो इसको, एंटेरोकाइनेज, ट्रिप्सिन एवं एंटेरोकाइनेज, ये भी होता है इस मात्रा में, सीक्वेंस चलता है इनका। तो ये हो जाएगा आपको, ये होगा निष्क्रिय, ध्यान देना। और ये हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये सक्रिय अवस्था में हो जाता है और कार्य करता है पाचन में। अब आते हैं आपको इलिस्ट्रेट्स, प्रो इलिस्ट्रेट किस रूप में होता है? ये इलिस्ट्रेट, प्रो इलिस्ट्रेट प्रारंभिक अवस्था में, तो आ जाएगा प्रो इलिस्ट्रेट। ध्यान देना, वही किसके द्वारा होगा सक्रियण? ट्रिप्सिन के द्वारा, ट्रिप्सिन और इलेक्ट्रेट, इलेक्ट्रेट ये हो जाएगा सक्रिय, ये निष्क्रिय। तो सबसे पहले ध्यान देना, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और प्रो इलेस्ट्रेट, ये क्या होते हैं? ध्यान देना, प्रो इलेस्ट्रेट ये जो हार्मोन होते हैं, ये सॉरी एंजाइम होते हैं, ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो इनको ग्रहणी की श्लेष्मिका द्वारा एंटेरोकाइनेज एंजाइम के द्वारा क्या किया जाता है? सक्रिय किया जाता है। तो आप देखिएगा ध्यान से, ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज के द्वारा ट्रिप्सिन में सक्रिय किया जाता है। इसी प्रकार काइमोट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन के द्वारा, भाई ये सक्रिय इसके द्वारा हुआ, इसके द्वारा ये हुआ, फिर ये इसको करेगा और साथ में ये भी होता है। तो देखो ट्रिप्सिनोजन बन जाएगा और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ट्रिप्सिन एवं एंटेरोकाइनेज के द्वारा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में सक्रिय हो जाएगा। और प्रो इलेस्ट्रेट ये निष्क्रिय अवस्था में होता है, ये ट्रिप्सिन के द्वारा इलेस्ट्रेट में क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। तो देखो इलेस्ट्रेट एंजाइम सहायता से भोजन, अब देखो ये यहाँ क्यों आया है? ध्यान देना, इलेस्ट्रेट एंजाइम की सहायता से भोजन में इलास्टिन तंतुओं का क्या किया जाता है? पाचन किया जाता है, इसलिए यह काम आता है।
तो दोबारा देखें इसको एक बार, एलेस्टेट को। ये सक्रिय हो गए, अब ये पाचन में सहायक होते हैं या पाचन भाग लेते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में। सबसे अधिक पाचन छोटे आंतरिक का भाग ग्रहणी के अंदर, पॉइंट टू पॉइंट। तो ध्यान देना, इसमें जो पॉइंट था मैंने बताया आपको, क्या बताया था कि एलेस्टेट एंजाइम, ध्यान देना कौन सा एंजाइम? एलेस्टेट एंजाइम की सहायता से, तो देखिएगा एलेस्टेट एंजाइम की सहायता से भोजन में उपस्थित इलास्टिन तंतुओं, कौन से तंतु? इलास्टिन तंतुओं का पाचन किया जाता है। इलास्टिन तंतुओं का पाचन किया जाता है। इलास्टिन तंतुओं का पाचन किया जाता है। आगे देखो, प्रोटियोज, पेप्टॉन्स। आगे देखिएगा, प्रोटियोज, पेप्टॉन्स और पॉलीपेप्टाइड। प्रोटियोन्स, पेप्टॉन, पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, ये ट्रिप्सिन, pH 7, तो किसमें? छोटे पॉलीपेप्टाइड ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में बदल दिया जाता है। तो देखिएगा, छोटे पॉलीपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड में बदल दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन्स को छोटे पॉलीपेप्टाइड में, पेप्टॉन्स को डाइपेप्टाइड में और पॉलीपेप्टाइड को डाइपेप्टाइड में बदल दिया जाता है। किसके द्वारा? ट्रिप्सिन के द्वारा। अर्थात प्रोटीन का पाचन करता है ट्रिप्सिन। शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है प्रोटीन का ट्रिप्सिन। आगे देखिएगा, इसी प्रकार अब जो छोटे पॉलीपेप्टाइड बने, ध्यान देना, छोटे पॉलीपेप्टाइड, ये कार्बोक्सिल पेप्टाइडेज, कौन सा एंजाइम है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, pH होगा 7, उदासीन माध्यम में। ध्यान देना, ये बन जाएंगे एमिनो अम्ल डाइपेप्टाइड में, एमिनो अम्ल प्लस डाइपेप्टाइड में बदल जाएंगे। तो छोटे पॉलीपेप्टाइड एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखिएगा, तो ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम। तो देखिएगा आपको, प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स, पॉलीपेप्टाइड्स, ये किस में चेंज हो जाते हैं? छोटे पॉलीपेप्टाइड में। किसके द्वारा? ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा। और छोटे पॉलीपेप्टाइड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा किस में चेंज जाएंगे? एमिनो अम्ल और डाइपेप्टाइड में। अब देखिएगा आप, अग्नाशय रस में उपस्थित आमाशय एमाइलेज, जो एमाइलेज होता है आमाशय, ध्यान देना, देखिएगा, अग्नाशय रस में उपस्थित आमाशय एमाइलेज जो कि अम्लीय माध्यम होता है, द्वारा स्टार्च, ग्लाइकोजन और अन्य कार्बोहाइड्रेट को आधे घंटे में ही पचा दिया जाता है। तो देखिएगा, अग्नाशय रस में उपस्थित, अगला पॉइंट है
अग्नाशय रस में उपस्थित कौन सा एंजाइम होगा? अग्नाशय एमाइलेज, नोट आमाशय। अग्नाशय रस में उपस्थित अग्नाशयी एमाइलेज, एक होता है आमाशयी एमाइलेज। तो आमाशय एमाइलेज को अग्नाशय एमाइलेज द्वारा क्षारीय माध्यम में बदल दिया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम द्वारा, अग्नाशय रस में उपस्थित अग्नाशयी एमाइलेज एंजाइम द्वारा किसको चेंज कर दिया जाएगा? ध्यान देना, कौन कौन से? स्टार्च, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट है ये। तो एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो स्टार्च और इसमें आ जाएगा आपको ग्लाइकोजन, स्टार्च, ग्लाइकोजन और देख लीजिए आप, और अन्य कार्बोहाइड्रेट्स जो भी होते हैं भोजन में, और भोजन में उपस्थित अन्य कार्बोहाइड्रेट्स, अन्य कार्बोहाइड्रेट्स को आधा घंटे में ही, मतलब 30 मिनट में ही पचा दिया जाता है। को आधा घंटे में ही पचा दिया जाता है। तो इतना पावरफुल होता है ये एमाइलेज, अग्नाशयी एमाइलेज, जिसको जो भोजन में स्टार्च, ग्लाइकोजन, अन्य कार्बोहाइड्रेट्स को आधा घंटे में पचा दिया जाता है अग्नाशयी एमाइलेज के द्वारा। अब देखिएगा पचा देता है उन्हें, अर्थात किस में चेंज कर देता है? अर्थात उन्हें माल्टोज, और इसमें देख लेंगे आप, माल्टोज, ओलिगोसैकेराइड एवं ओलिगोसैकेराइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, जो अवशोषण हो जाते हैं। तो आप लोग ये भी कह सकते हैं, जैसे रिएक्शन ग्रुप में देखें, स्टार्च या ग्लाइकोजन, एमाइलेज, कौन सा? अग्नाशय एमाइलेज, अग्नाशय एमाइलेज किस में चेंज हो जाएगा? ये माल्टोज प्लस ओलिगोसैकेराइड्स इसमें चेंज हो जाएगा। तो स्टार्च एवं ग्लाइकोजन को अग्नाशय एमाइलेज के द्वारा माल्टोज एवं ओलिगोसैकेराइड में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसका आसानी से अवशोषण हो जाता है। तो ध्यान देना, ये माल्टोज और ओलिगोसैकेराइड में डेक्सट्रोज शर्करा होती है, अवशोषित हो जाती है आराम से। इसी प्रकार अग्नाशय रस में उपस्थित लाइपेज, अब आता है लाइपेज, एमाइलेज कार्य हो गया पूरा, अब आता है लाइपेज। अग्नाशयी लाइपेज वसा का पाचन करता है। तो देखो, अग्नाशय रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम, अग्नाशय रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम पायसीकृत वसा को कुछ ही मिनटों में पचा देता है। तो देखिएगा, जो होती है कौन सी? पायसीकृत जो वसा होती है, पायसीकृत वसा, इसे हम बोल सकते हैं ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड्स कौन सा आ जाएगा? ये अग्नाशयी लाइपेज। क्रिया कौन सा करा गया? लाइपेज। कौन सा? अग्नाशयी लाइपेज किस में चेंज हो जाएगा? वसीय अम्लों में, फैटी एसिड्स, वसीय अम्ल प्लस, और चेंज हो जाएगा आपको ये वसीय अम्लों में, ग्लिसरॉल के अंदर,
वसी अम्लों में बदल देता है। तो ध्यान देना, अग्नाशय इसी प्रकार अग्नाशय रस में उपस्थित अग्नाशयी लाइपेज पायसीकृत वसा या ट्राइग्लिसराइड्स को वसी अम्लों में रूपांतरित कर देता है। अब आता है इसी प्रकार न्यूक्लियेज एंजाइम। अब कौन सा रहा न्यूक्लियेज, किसको करेगा चेंज, ये न्यूक्लिक अम्लों को। तो ध्यान देना, अगला जो एंजाइम था न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल कौन सा आ जाएगा न्यूक्लियेज। न्यूक्लियेज एंजाइम किस में चेंज कर देगा, न्यूक्लियोटाइड प्लस न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड इनमें चेंज कर देगा। तो ध्यान देना, न्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में बदल दिया जाता है। इस प्रकार गृहिणी में आगे देखिएगा अब क्या होता है। इस प्रकार गृहिणी में भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है और पाचक रसों के मिश्रण से भोजन और अधिक तरल हो जाता है, उसे बोलते हैं काइल। ध्यान देना, गृहिणी में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं काइल। भोजन किस में चेंज होता है, काइल के अंदर, काइल, भोजन काइल में चेंज हो जाता है। अब देखिएगा छोटी आंत्र मतलब इलियम, क्षुद्र आंत्र में पाचन क्रिया। अब ये भोजन गृहिणी से कहाँ जाएगा, जेजुनम से होता हुआ क्षुद्र आंत्र। तो हमने छोटी आंत्र का भाग गृहिणी में पाचन क्रिया पढ़ी। तो गृहिणी में पाचन क्रिया के दौरान पित्तरस और अग्नाशय रसों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे भोजन का लगभग पूर्ण पाचन हो जाता है और भोजन किस रूप में बदल जाता है, काइल के रूप में बदल जाता है। अब आता है क्षुद्रांत्र। छोटी आंत का लास्टवा भाग क्षुद्रांत्र, अंतिम भाग। क्षुद्रांत्र में पाचन, ध्यान देना, क्षुद्रांत्र में पाचन। इसमें देखो मानव की क्षुद्रांत्र की एंटेरोकाइनेज कोशिकाओं से एक क्षारीय प्रकृति का आंतरिक रस उत्पन्न होता है जो काइल में मिल जाता है। जैसे ही भोजन क्षुद्रांत्र मतलब इलियम डाइजेशन ऑफ इलियम जैसे ही भोजन गृहिणी और जेजुनम से क्षुद्रांत्र में आता है तो क्षुद्रांत्र की आंतरिक कोशिकाओं द्वारा या क्षुद्रांत्र की एंटेरोकाइनेज कोशिकाओं से, इसमें लिखो, जैसे ही भोजन क्षुद्रांत्र इलियम में काइल के रूप में आता है तो भोजन की टाइप चेंज हो गई। पहले थी बोलस, फिर काइम, फिर काइल के रूप में आता है तो क्षुद्रांत्र की एंटेरोकाइनेज कोशिकाओं से एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है। एंजाइम का स्त्रावण किया जाता है जो काइल के साथ मिल जाता है, जो काइल के साथ मिल जाता है।